चलो हो गया। थोड़ा सा लॉगिन के बीच में गैप दे देते हैं, तो लॉगिन जो है बटन कहाँ है? ये रहा, MT5 कर देते हैं। ये हो गया। और ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग 5 कर देते हैं, थोड़ा नीचे रहे। ये हो गया। और इसको भी हम लोग MT5 कर देते हैं। ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में ना MT ना करके MY कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों ले लेगा। ज्यादा हो गया। MT ही रहने देते हैं। और एक ले लेते हैं BR10। दोनों हम लेबल में लाना चाह रहे हैं। ये हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी बन के रेडी हो गया। हम्म। चलो देखो, जैसे लॉगिन पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखो हैश में सबमिट हो रहा है। अब देखो इसका वैलिडेशन हम लोग को लगाना होगा। अब वैलिडेशन जो लगाएंगे हम लोग किसका लगाएंगे, बूटस्ट्रैप का। तो देखो बूटस्ट्रैप वेबसाइट में चले जाओ। अब यहाँ देखो वैलिडेशन, फॉर्म कंट्रोल वैलिडेशन, ये तो वैलिडेशन अगर करना है तो हमको जावास्क्रिप्ट लाना होगा। ठीक है, ये रहा जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, हम लोग इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कहाँ लाए समझ मारा। अब हम लोग क्या देखो CSS का एक फोल्डर बनाए हैं जहाँ CSS का फाइल रहेगा। एक हम लोग जावास्क्रिप्ट का भी फोल्डर बना लेते हैं जहाँ JS का सारा फाइल रहेगा। तो एक JS का फोल्डर बना लिए और यहाँ एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाएंगे। क्या दिख रहा है जावास्क्रिप्ट। तो अदर में जाएंगे और फिल्टर करेंगे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल। और यहाँ से नेक्स्ट में जा करके लिखेंगे माई JS। ठीक है, और ये फाइल बन जाएगा इसका माई JS का, myjs.js। ये हो गया। अब तो हम लोग ये हम लोग कोड लिखने वाले हैं, फॉर्म वैलिडेशन बाय बूटस्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, स्टार्ट और ये स्टॉप। और जो कोड अभी जो कॉपी किए हैं हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब ये जब काम करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्म में नीड्स जो वैलिडेशन है ना, ये नीड्स वैलिडेशन नाम का क्लास बनाया, उसी को वैलिडेट किया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्म जो हम लोग बनाए हैं, ये फॉर्म
इस फॉर्म को एक क्लास देंगे, नीड्स NEEDS, नीड्स वैलिडेशन, ठीक है, इन है नाम, नीड्स वैलिडेशन, नीड्स वैलिडेशन, चलो ठीक है। और एक चीज और यहाँ फॉर्म में हम लोग लगाएंगे नो वैलिडेट। देखो ये क्यों लगाते हैं, हम लोग जानते हैं HTML का अपना कुछ वैलिडेशन होता है, HTML अपना हद तक कुछ वैलिडेट करता है। हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि HTML जो भी उसका अपना खुद का वैलिडेशन है वो ऑफ हो जाए, तो इसी कारण से हम लोग फॉर्म में क्या लिख दिए, नो वैलिडेट। द नो वैलिडेट लिखने से क्या होगा, HTML का वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ वैलिडेट करेंगे किसको, किससे करेंगे, बूटस्ट्रैप से, ठीक है। अब ये करने के लिए हम लोग यहाँ जहां जहां हमको चाहिए, जैसे ये इनपुट फील्ड में हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे। एंटर एप्लीकेशन को हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है। एंटर पासवर्ड को भी हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे, मतलब चाहिए ही चाहिए इसको। बस दो चीज है, नहीं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। अब जिससे अगर हम लोग सबमिट करते हैं, अच्छा ये फॉर्म के अंदर लिख दिए, ये सबमिट हो गया, लॉगिन, और ये चीज को बाहर कर दो, फॉर्म के बाहर कर दो। लेकिन ये सब को एक रो में रख देना होगा, द डिव क्लास रो, ठीक है। अब जो सबमिट हो जाएगा, क्यों, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट जो बनाए हैं, ये फाइल अभी अटैच किए हैं क्या इस फाइल से, तो हमको माई ये रजिस्टर लॉगिन डॉट जेएसपी इसके साथ सबमिट करना, ये क्या करना, कनेक्ट करना होगा। तो देखो जे क्वेरी यहाँ से है, बूटस्ट्रैप है, हम लोग अब माई जेएस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माई जावा स्क्रिप्ट फाइल स्टार्ट, और यही हो जाएगा स्टॉप। अब यहाँ अटैच करेंगे हम लोग किसको, जावास्क्रिप्ट फाइल को, तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करेंगे, तो इसको उठा करके हम लोग ले आएंगे, यहाँ अटैच हो जाएगा। अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, अब अगर लॉगिन करके देखो तो सबमिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ देखो इस तरह से आ गया, बस मैसेज हम लोग को चाहिए, नहीं, तो मैसेज देने के लिए इनपुट फील्ड जो है, इंटर एप्लीकेशन नंबर, ये लेबल है और ये इनपुट है, इसी के नीचे एक हम लोग और डिव बनाएंगे, ठीक है। और इस डिव के अंदर लिख देंगे प्लीज एंटर योर, अच्छा क्या लिख रहा है वहां मेन वेबसाइट में, क्या लिखता है, जैसे अगर ये हम लोग नहीं लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है।
या मैसेज चेंज चाहे तो चेंज, प्लीज एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, तो खराब ही नहीं, एप्लीकेशन नंबर। और इस div को एक क्लास देंगे नीट इनवैलिड फीडबैक, इनवैलिड फीडबैक, ये सब बूटस्ट्रैप में है डिफाइंड, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं। तो देखो आ रहा है, प्लीज एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। और सेम यही चीज हम लोग कॉपी करके पासवर्ड के लिए भी लगा देंगे। तो ये पासवर्ड और यहां पेस्ट कर देंगे, तो प्लीज एंटर योर पासवर्ड। चलो वैलिडेशन भी यहाँ हो गया, जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा काम हो गया। देखो दोनों प्लीज एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट सेंटर के कारण सब ये आ रहा है इधर, इसको थोड़ा सा सुधारना होगा। कहाँ गया ये टेक्स्ट सेंटर, लॉगिन बटन को सिर्फ सेंटर कर देता है। इनपुट btn ये है, टेक्स्ट सेंटर। चलो हो गया। अब तो यहां से ये करते हैं, तीसरा से ये आएगा, क्लियर। अब तो लोग देख रहे हैं बात में सब बिजी है, पीछे सब अपने अपने में लगे हुए, इन्हें साथ साथ डिजाइन करो कर रहा। देखो इधर आगे जो बैठ रहा है कर रहा है, बाकी लोग पता क्या कर रहे हैं। बात करते रहेगा, बोलेगा फिर बड़ी समझ में नहीं आता है। अरे लॉगिन बटन इतने ही रहने दे, थोड़ा बड़ा कर दे हैं? विड्थ क्या है? हाँ। नहीं तो फिर सेंटर में, वो सेंटर हम लिए, फिर इधर लगेगा, अलाइन करेगा ना, तो इधर लगा। अभी देखो वहां के सेंटर में, अरे वो एरिया जो है ना उसके सेंटर में हम किए, हाँ आ जाएगा। फिर कॉलम में रखना होगा, फिर आ जाएगा। नहीं समझा? ये कॉलम और एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम में ब्लैंक कर देंगे, एक कॉलम में बटन डाल देंगे, तो वहां आ जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। देखो हम पूरा को सेंटर में डाल दिए, समझा? तो चलो ये कंप्लीट हो गया, ये पेज लगभग डिजाइनिंग। अब रजिस्ट्रेशन पर काम करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब लॉगिन पर फिर काम करेंगे, ठीक है। फिर फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट एप्लीकेशन सब करेंगे। तो हम लोग का जाना है रजिस्ट्रेशन ईयर। तो अब वो रजिस्ट्रेशन होता कैसे, क्या कि अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना यूजीसी नेट का, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जून में भराएगा ना, तो मई में ही स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आएगा नेट का फॉर्म जून में, भरता है ना तुम लोग? नहीं भरता है? भरा करो, हाँ भर सकता है, फाइनल ईयर में आ गया, भर सकता है कितनों बार, उसका कोई लिमिट नहीं है। एज का लिमिट है इसका
जेआरएफ का देखो अभी भरा नहीं रहा है, तो हम लोग यूजीसी नेट फॉर्म भराता कैसे, वहां जो वीडियो बना है तो उसमें हम एक व्यू देख सकते हैं कि कैसा है, तो वही हम लोग कर देंगे यहाँ। तो यूट्यूब में हम लोग लिखेंगे हाउ टू फिल यूजीसी नेट, इसका 600-700 कुछ ऐसा है सर। देखो हम लोग फॉर्म कैसा है रजिस्ट्रेशन का वो एक लोग देख ले रहे। Here's how you इसमें बहुत generate कुछ high-quality मांगता है, working उतना unit नहीं tests मांगता। with AI. Simply search for early AI on the VS Code Market. हेलो फ्रेंड, आपको नीचे देखो मिलता यहाँ है, आया, आप देखो इस न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर कैंडिडेट सकते हैं रजिस्टर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हियर, करने ये के लिए। लिखा था और न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ये लिखा रहा वहाँ, तो हम लोग भी वही कर देते हैं न्यू कैंडिडेट, ये ना न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, रजिस्टर हियर, ठीक है। और थोड़ा सा जाके पीछे अगर देखेगा तो वही आइकन है यूजर वाला जो हम लोग यूज किए थे ना, तो उन बटन में वही ना आइकन है जो हम लोग यहाँ यूज किए। कहाँ? अरे कौन है? ये है ना न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ये जो हम लोग यूज किए इसी को कर देते हैं। तो इसका नाम क्या था? यूजर ना, इसका नाम यूजर था। अरे ये यूज किए थे FA यूजर O था, तो इसी को कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और M%NB SP, तो यहाँ भी आ गई इस तरह न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। अब जैसे इस पर क्लिक कर रहा है एक टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, देखो आपको नीचे मिलता है, वीडियो आप इस में ऑप्शन देखो पर इस क्लिक तरह कर से सकते जैसे हैं इस पर रजिस्ट्रेशन क्लिक कर रहा है करने के लिए। और एक रजिस्ट्रेशन के टर्म्स लिए एंड बाद आपको कंडीशन, देखो नेट का फॉर्म का नाम कितना रहता है, ओबीसी के लिए 600 है, जनरल भरेगा तो 1150 रुपये लगेगा, SC ST भरेगा 325 है, थर्ड जेंडर के लिए। अभी थर्ड जेंडर को भी सब कुछ परमिशन है ना। अब तो ये इतना ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई हम लोग इतना थोड़ी लिखेंगे है, देखो बहुत चीज लिखा यहाँ पर हुआ। देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड इसके बाद PDF आपको यहाँ पर डाउनलोड फीस मिल करने देता है, जाएगी। बाकी इतना साथ में देखिए जो देगा ना कितना फोटोग्राफ एंड फीस। सिग्नेचर है उसके बारे में गाइडलाइन हम लोग आपको दी डमी गई है। टेक्स्ट डाल देंगे, फोटोग्राफ ध्यान रखिएगा आपकी फ्रेंड से यहाँ पर बिल्कुल डमी टेक्स्ट कलर डाल में या देंगे, ब्लैक एंड बाकी व्हाइट आप दे सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में होनी अपने से भी चाहिए। कर सकता है। इसके अलावा JPG फॉर्मेट में आपको देना है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो आपको पासवर्ड देखो की गाइडलाइन बहुत दी सारा गई है। इसके बाद नीचे आपको आई हैव उसके बाद डाउनलोडेड पर क्लिक एक्सेप्ट करना करेगा है, क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको और करना है। क्लिक इसके बाद देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने प्रोसीड हैं। किया ना, पहला है आधार कार्ड का, अगर आपके हाँ? पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन है PDF है, भेजो, डाउनलोड किया था क्या? लेकिन देगा कैसे? हैं? यहाँ ईमेल किसका है? भेजो इस ईमेल में PVT ltdbions@gmail.com, कैसे PDF है ना, भेजो भेजो, तो फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं वहां से, कितना लिखेंगे।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे डिजाइन हो जाएगा बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से हमको जरूरत पड़ेगा बैकएंड का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको बैकएंड फिर जाना होगा। हुआ? देखो ये व्यू है वहां का, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये लुक है आगे का, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो इस तरह का लुक है, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग। तो क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन ना, टर्म्स एंड कंडीशन ही है ना। तो एक नया पेज हम लोग बनाएंगे, न्यू जेएसपी पेज बनेगा, और इस पेज का नाम देंगे क्या, टर्म्स कंडीशन, ठीक है। टर्म्स कंडीशन डॉट जेएसपी हो जाएगा, और रजिस्टर लॉगिन पेज वाला ही सारा क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो यहां से ये कॉपी हो जाएगा, और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब क्या नहीं चाहिए, तो हम लोग पूरा ये इसका बॉडी मेन सेक्शन स्टार्ट, ये मेनू सेक्शन है ना, मेनू सेक्शन तो रहेगा। ये जो है मेन कंटेंट, ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ अब एक चीज जो देखो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, हमको अब हर एक पेज में वो मेनू उस तरह से चाहिए होगा नहीं, हमको 2-3 पेज में हमको चाहिए होगा ना मेनू। जैसे ज्यादा लाइन का है नहीं, रख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ जरूरत पड़ेगा और एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन में जरूरत पड़ेगा, तो अलग पेज में बना देंगे इसी तरह। ये कंसेप्ट को आगे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। रहने देते हैं इसको, अलग पेज में नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा रहता है ना, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। बस एक ही चीज है यहाँ, हाँ हाँ, किसमें, हाँ कौन वाला, नहीं बनाएगा, अभी करके देखा, अभी जो पीडीएफ भेजा है वो तुम बोल रहा है, 2 पेज का है ये, यहीं तक क्लिक टू प्रोसीड, ये सब एक पेज में है। ये काम करता है, कहाँ काम,
अरे ये पीडीएफ है तो कहाँ से काम करेगा? हैं? आए चल कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ से होम में तो सेम रहेगा ये, जैसे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा, यहाँ देखो ये क्या था, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। अब तो ये बटन है, बटन नहीं, अब इसको हम लोग क्या बना देंगे, ए टैग बना देंगे, ठीक है, लुक में चेंज नहीं आएगा, ए टैग बना देंगे। और ए टैग बनाने के बाद टाइप जो बटन है उसको हटा देंगे हम लोग, और यहाँ हम लोग देंगे क्या, HREF, और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन डॉट JSP डाल देंगे। तो देखो कहाँ गया, देखो बटन सेम है, इस पर जैसे क्लिक करेगा तो पहुंच गया क्या, टर्म्स कंडीशन डॉट JSP में, ठीक है। तो ये सब तो सेम रहेगा, ये भी नीचे सेम रहेगा नहीं। हाँ एक देखो देखो फुटर सेक्शन बार बार हमको लिखने की जरूरत पड़ेगा। देखो ये फुटर सेक्शन है ना, ये इतना जो लाइन का कोड है फुटर सेक्शन का, हम इसको अलग पेज बना देते हैं। देखो यहाँ से फुटर सेक्शन के लिए देखो JSP पेज बनाएंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, नया कंसेप्ट है। हम लोग एक फुटर नाम का ही क्या कर दे रहे हैं, पेज बना रहे हैं, फुटर, ठीक है। और फुटर डॉट JSP, अब इस JSP पेज में क्या होगा, पूरा ब्लैंक होगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यहां रखेंगे क्या, सो देखो द फुटर कंटेंट्स, अरे नया जो कैरेक्टर सेट ये सब है ना, तो इस कारण से आ रहा है। ये बताना रहता है ना, इस कारण से आ रहा है। इसको अगर रखेगा तो नहीं आएगा, तो सेव कर देगा तो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग जो फुटर सेक्शन में जो बनाए, देखो फुटर सेक्शन ये है ना, तो इसका सिर्फ कोड क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिए, कोड कट कर दिए। और यही चीज और कहाँ है, टर्म्स एंड कंडीशन में भी है। देखो टर्म्स एंड कंडीशन में भी फुटर सेक्शन है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बस दो ही पेज में अभी था। अब अगर सेव करो तो देखो तुम्हारा ना इसमें अभी फुटर सेक्शन आएगा, तो इसमें गायब हो गया। होम सेक्शन में चले जाते हैं तो देखो इसमें भी फुटर सेक्शन गायब हो गया। तो ये तो होम तो यहाँ जैसे अगर हम लोग इस पर जाए तो देखो यहाँ से आ रहा, सेव नहीं किए होंगे, दोनों सेव हो गया। अब तो रिफ्रेश करते हैं तो देखो फुटर हट गया, अरे फुटर हट गया यहाँ से। और अगर हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन में भी जाएं तो देखो फुटर हट गया, ठीक है। अब ये फुटर का कोड कट कर लिए, अब इसको पेस्ट कहाँ करते हैं, तो हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ, देख रहे। इसके अंदर HTML का टैग नहीं लिखना है, ध्यान देना। कंसेप्ट जो लास्ट क्लास में डील कर रहे थे कि किसी भी JSP पेज का आउटपुट किसी दूसरे पेज में दिखा सकते हैं, तो जिसका आउटपुट दिखाना है वहां HTML का टैग नहीं लिखना है, जो आउटपुट दिखाना है ना सिर्फ उसी का कोडिंग होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कोई HTML टैग नहीं है, हमको बस ये आउटपुट दिखाना है, बस वही चीज रखना है उसमें। JSP पेज में यही नहीं पूरा HTML बॉडी सब बना नहीं बना, जिसका आउटपुट दिखाना है सिर्फ उसी का कंसेप्ट हम लोग वहां रखेंगे, क्लियर है। तो देखो हम लोग फुटर एक JSP बनाए जिसमें हम लोग क्या किए, सिर्फ फुटर का कोडिंग डाल दी। अब हम जहां जहां इसका आउटपुट दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। जैसे अभी हम चाहते हैं पहले रजिस्टर लॉगिन में दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते थे, अब देखो जिस जगह दिखाना चाहते हैं वहीं हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो फुटर सेक्शन यही हमको दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे, इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करें, इंक्लूड डायरेक्टिव। और यहाँ से फाइल लेंगे और हम लोग कौन सा पेज का आउटपुट दिखाना चाहते हैं, फुटर डॉट JSP,
तो देखो रजिस्टर लॉगिन पेज में वो आउटपुट दिख जाएगा। यहां से यहां जाएंगे, देखो आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। इस पेज में कोडिंग नहीं किया गया। अब देखो यहां से जैसे हम लोग न्यू कैंडिडेट में जाते हैं, अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को ऐड कर देंगे। अब देखो कॉपी कर देते हैं यहां से, टर्म्स कंडीशन में फुटर सेक्शन में ये डाल देते हैं। अब देखो यहां भी आएगा, आ गया। तो इससे होगा क्या कि अगर कभी भविष्य में चेंज करना है तो सिर्फ फुटर सेक्शन में जो चेंज करेंगे वो चेंज सब में आ जाएगा। नहीं तो किसी भी पेज का आउटपुट किसी दूसरे पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तरीका क्या समझ में आ रहा है कि जो पेज में आउटपुट दिखाना है बस उस पेज में जो आउटपुट दिखाना है बस वही लिखो और उसको यहाँ इंक्लूड डायरेक्टिव से इंक्लूड कर दो, पेज हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन में देखो ये जो भेजा है इस तरह से हमको डिजाइन करना है। तो यहां तक तो मेरा है डिजाइन, होम तक तो डिजाइन है। अब हमको यहाँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इस तरह से दे देना है। तो हम लोग जो लिए हैं यूजीसी नेट 2000 जून 2025 कर रहे हैं, तो सब डायनेमिक हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग को काम करना टर्म्स एंड कंडीशन में मेन कंटेंट सेक्शन कहाँ स्टार्ट है, देखो यहाँ है। कमेंट बनाने से फायदा मिलता है कि हमको कहाँ लिखना है वो समझ में आ जाता है। तो मेन कंटेंट यहाँ है। तो सबसे पहला हमको क्या करना है कि इस तरह से हेडिंग लाना है। तो ये H4 में आ जाना चाहिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2025। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रो बना लेते हैं। ठीक है, तो div क्लास रो। ठीक है, अब इस रो के अंदर H4 में हम लोग देखते हैं तो यूजीसी नेट जून 2025 ये आना है। ठीक है, यूजीसी नेट 2025 इस तरह से आना है, ये आएगा। अब इसको सेंटर में करना है, तो इस रो में ही हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। तो देखो सेंटर में आ जाएगा, आ गया। एक थोड़ा सा ऊपर से गैप ले लेते हैं, नहीं ऊपर से गैप ले लेते हैं। तो मार्जिन टॉप 3 ले लेते हैं। आगे गए, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके नीचे जस्ट इस तरह से एक लाइनिंग है, देख रहा है, लाइनिंग है। ये कौन कलर दिया गया है, नीतीश बताओ इसका कलर क्या है? तो तुम्हारे पास तो है नहीं। अरे ब्लू ही, डार्क ब्लू ही सब होगा ना। देखो जस्ट इसके अंदर, और ये ध्यान दो ये पूरा पेज में नहीं है, दोनों तरफ से गैप है, देख रहा है? नहीं, अरे दोनों तरफ से गैप है, मतलब कंटेनर के अंदर कंटेनर फ्लूइड लगाया गया। फ्लूइड में होता है ना 15-15% गैप। तो हम लोग एक और क्लास यहां बना लेंगे, सॉरी div हम लोग बनाते हैं पहले। div, इस div के अंदर हम लोग क्लास कंटेनर, ठीक है, और इस div में के अंदर एक और div लेंगे और क्लास दे देंगे रो, ROW, और इस div के अंदर एक और div बनाएंगे और इस div का कुछ स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हाइट देंगे, हाइट 20 पिक्सल, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर
क्या चीज? डार्क ब्लू। देखो तो, ठीक है, डार्क ब्लू, दूसरा कलर ब्लैक लग रहा है क्या? कोड बता रहा है, बोलो। एक मिनट। हैश 1427 क्या है? 4E। चलो होगी, वही कलर है ना? हाँ चलो ठीक है, लेकिन हाइट थोड़ा सा और कम करना होगा ना। 15 देख के देखते हैं। और कम हो क्या? ठीक है चलेगा। अब जस्ट इसके नीचे एक इस तरह से है, क्या है? इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, ये नहीं। अरे क्या फोटो तो है क्या? पीडीएफ है क्या? कॉपी नहीं होगा? देखो कॉपी हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है। अरे छोड़ो ना, उतना लिख नहीं सकते। देखो एक रो ये हो गया, नेक्स्ट रो हम लोग फिर से बनाते हैं, div और क्लास रो। दूसरा रो में हम लोग ये जो लिखा हुआ है वो रखना है, तो ये H6 में काफी है। H6 क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, जरा पढ़ के बताओ। इंस्ट्रक्शंस एंड क्या है? एंड प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म, सबमिशन फॉर्म, ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैसे लिखाता है तुम लोग? इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन, फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसके नीचे एक HR टैग है, HR टैग। इसके बाद फिर div रो बना हुआ है,
क्लास रो, मार्जिन टॉप 3, ये आ जाएगा इस तरह से। अब जस्ट इसके नीचे एक बटन है, नहीं एक बटन है, तो एंकर टैग से एक बटन ले लेते हैं। क्या है? इंफॉर्मेशन बुलेटिन ना, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। डाउनलोड इंफॉर्मेशन और एक डाउनलोड का आइकन है, यही ना। तो क्लास BTN %NBSP दे करके आई टैग हम लोग ले लेते हैं, और आई टैग में एक क्लास देते हैं FA डाउनलोड। देखो आ रहा। अब इसका बटन का कलर देना है, बताओ कौन कलर है ये? यही है का? नहीं, दूसरा कलर नहीं। इसका कलर बताओ। ये जो बटन है, जो कलर है सो क्या है? बैकग्राउंड कलर हैश क्या है? CDA 839। BTN SM नहीं, बटन का विड्थ वो ले रहा है। टेक्स्ट की साइज नहीं ऑटोमेटिक। जितना टेक्स्ट है उतना, तो एक हो सकता है डिस्प्ले इनलाइन। लेकिन बूट स्ट्रैप के कारण नहीं लेने देगा। तो
तो विड्थ हम लोग दे सकते हैं, विड्थ 25 देंगे, छोटा हो जाएगा। विड्थ भी दे सकते हैं, या तो फिर कॉलम बनाकर छोटा कर सकते हैं। इसको सेंटर कर दें हैं? विड्थ ऑटोमेटिक लेगा, देखना होगा क्या हो रहा है। टेक्स्ट सेंटर, देखो हम लोग करते क्या है, सेंटर करना है ना, टेक्स्ट सेंटर जैसे नहीं काम कर रहा है अभी यहाँ। तो रो हो गया ये, एक और टिप बनाएंगे हम लोग और इसके अंदर डाल देंगे, और इस div को क्लास देंगे कॉल 3 4 दे देते हैं, और फिर ऑफसेट कितना बच गया, 8 बच गया, तो 4। अब साइज थोड़ा और ज्यादा देना होगा, तो इसको 5 करके देखते हैं, तो बचा कितना, 7 नहीं है, ओ सॉरी 5 ये हो गया, तो बचा कितना, तो 6 कर देते हैं, तो यहाँ 3 कर देते हैं। ये 8 करते हैं, एक मिनट अभी ऑफसेट ला हटाते हैं हैं? अरे ये लगा रखे हैं ना, ये अब ऑफसेट कितना 2, है ऑफसेट 2, एक मिनट, फोर 6, अब देखो तो हम्म?
क्या हुआ? हाँ, उससे भी हो जाएगा। नहीं, डीप फ्लेक्स और एक क्लास क्या था सेंटर का? जस्टिफाई। कंटेंट। है? हाँ, क्या हुआ? तो ऐसा करते हैं ना, ये अलग से टीम लगाने की क्या जरूरत है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा और ये क्लास को ऐड कर देते हैं यहाँ। है? नहीं है? ये हो जाएगा। अब स्मॉल स्क्रीन पर आ रहा है सेंटर में भी। चलो नेक्स्ट। अब ये इस तरह से है, नंबरिंग में है ना, कितना कहीं हो। इसके बाद एक रो और लेंगे, डिव क्लास रो और मार्जिन 4। अब इसके अंदर कुछ इस तरह से ये करना, तो सब पी टैग में कर देते हैं। चलो पहला कॉपी पेस्ट, दूसरा लिस्ट, उससे भी हो जाएगा। उससे है? क्या करें, लिस्ट से कर दें? लिस्ट से कर दें, ऐसे इससे के भी कोई दिक्कत नहीं है। हैं? ऑर्डर लिस्ट ही करना होगा। लिस्ट ले लें। तो LI OL टैग ना, और OL के अंदर LI,
ठीक है। तीसरा, एग्जामिनेशन फी। एक टेबल प्रिंट करना होगा यहाँ। टेबल के अंदर टी हेड और टी बॉडी। अब पहला में टीएच में ये रख देंगे, या फिर उतना करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल टीएच ले लो, सॉरी टीआर, टीआर टैग लेंगे और इसके अंदर टीएच ले लेंगे। फी पेबल फॉर यूजीसी नेट जून 2025। ठीक है, इसमें कॉल स्पेंड लगा देना होगा। इसमें लगाना होगा कॉल स्पेंड 2 और उसके बाद फिर से टीआर, इसके बाद टीटी। ये हो गया। नेक्स्ट टीआर टीटी। और यहाँ ₹600। फिर से टीआर टीटी।
यहाँ 325। क्या ना ना नहीं था, वो कुछ ऑप्शन खुल गया था। थर्ड जेंडर डाल। देखो ये आ गया। हम लोग टेबल में एक देते हैं क्या, हम लोग टेबल एक अच्छा लाते हैं, रिस्पॉन्सिव भी हो। टेबल टेबल हम्म, क्या सेंटर करना है? हाँ,
ठीक है। ठीक ना। देखो हेडिंग नहीं है क्या, ये हम लोग टीएच में लिख दिए, ये टीडी में ही है क्या, ये जो हेडिंग टाइप में आ रहा है सब है, टीडी है। हैं? ठीक है, अब क्या चाहिए? हैं? कितना बज गया? 6 बज गया ना, अब भागने लगता है। ठीक तो है, और कितना करें? अरे ये हो गया ना। हैं? टेबल बॉर्डर दे दिए, टेबल क्लास भी लगा दो। तो इस तरह से लुक ठीक लगेगा। हैं? क्या स्क्रीन? स्क्रीन छोटा में गड़वाएगा ना, तो स्क्रीन छोटा में गड़वाएगा तो एक क्लास और लगा दो रिस्पॉन्सिव के लिए। उसका क्लास होता है टेबल रिस्पॉन्सिव, इस तरह क्लास है। नेस्टिंग एनाटॉमी टेबल फुट कैप्शंस, देखो रिस्पॉन्सिव के लिए टेबल रिस्पॉन्सिव एक क्लास है, तो उस तरह जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो नहीं आएगा। टेबल बॉर्डर, इसके बाद एक क्लास और लगा दो टेबल रिस्पॉन्सिव। अब देखो इस तरह से है, अगर छोटा करेगा ना नहीं है ना। टेबल रिस्पॉन्सिव के लिए क्या था, ऊपर में लगाना होगा एक डिव, डिव टेबल रिस्पॉन्सिव, उसी में नहीं चलेगा। ये जो है ना, इसके ऊपर एक क्लास लगा दो टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आएगा टेबल, टेबल बॉर्डर, ठीक है, टेबल टेबल रिस्पॉन्सिव
रिस्पॉन्सिव, ये हुआ। अब जो छोटा जब होगा, क्या हुआ? ना रिस्पॉन्सिव नहीं काम कर, रिस्पॉन्सिव में क्या होगा जानता है? स्क्रॉल आएगा स्टेबल। हाँ, देखो इस तरह से स्क्रॉल आ जाएगा। टेबल रिस्पॉन्सिव, स्पेलिंग सही था ना? क्या हुआ? रहने जैसे है क्या? ऐसे भी कोई खराब नहीं दिख रहा है। बाद में सुधारा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चल, ये टेबल रिस्पॉन्सिव हो गया, एक एल आई ये हो गया। नेक्स्ट अब है एल आई में ही तो चल रहा है। अरे ये 3 तक हो गया ना, चौथा एल आई है। एल आई के एल आई चौथा नंबर ये हो गया। अब चौथा में ही देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से लिखा गया है। तब 4 के अंदर हम लोग स्टेप 1 स्टेप ना ए बी सी डी कर देते हैं, फिर उसके अंदर है 1 2 3। बहुत सारा, कितना लिखे, वही तो इसलिए बोल रहे थे ना। हाँ, तो ये सब मेन होता है कि ये सब अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार से रहता है। हाँ? नहीं, इतना कंटेंट डेटाबेस में क्यों डालेगा? ये चेंज होता है वही। कोई एक्स्ट्रा अगर आता है ना तो फिर तुम्हारा डेवलपर साइट से चेंज होता है, एडमिन नहीं करता इसे। नहीं, इतना कंटेंट कहाँ डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे? करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता इसे, सब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। नहीं। हाँ, वो सब थोड़ा सा चेंज होगा। टाइप, चेकबॉक्स, लेबल, और लेबल में हम लोग ये डाल देंगे। ये क्या आ गया? एंड विल क्या है?
will fill up UGC नेट जून 2025। फॉर्म कहाँ गया? फॉर्म इनपुट ग्रुप चेक्स एंड रेडियोज। ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लेते हो ऊपर से ना। ये हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आईडी हम लोग इसका चेक लिख देते हैं और लेबल में भी हम लोग लिखते हैं क्या, चेक। तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट पर भी क्लिक करेगा ना, तभी क्लिक हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ क्लिक करेगा तो चेक होगा ही, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हाँ? नहीं होना चाहिए, होता है ऐसे। अरे कौन एकदम वहां मिला के जाके चेक क्लिक करेगा? टेक्स्ट पर कहीं भी क्लिक कर चेक होता है, बहुत सारे वेबसाइट होता है। अब यहाँ एक है क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये ना एक बटन, तो एक डिव वही वाला है ना, कहाँ गया? ये है कॉपी है। क्या लिखा हुआ है? क्लिक हियर, हियर कैपिटल में लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। प्रोसीड ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। और यहाँ जो आइकन है वो क्या है?
से बोला है। अच्छा देखो तो, हैं? फाइल है हमको लगता है। हम्म? तो इसका देखो चार्जर लगा दिया, ऑन नहीं किया। फाइल ना, है? कौन डाल दे? हैं? सेव। एफ ए एफ एफ फ्लॉपी फाइल। लेकिन ये पहले है ना। हम्म? ठीक है। हम्म? कौन कलर है? क्या है? एफ है जी सी 109। ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन का और जितना लिखना लिख सकता। ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा पहुंचना चाहिए कहाँ? HREF नहीं डाला हुआ ना, इसलिए नहीं जा रहा। डाल देते हैं HREF। और एक चीज और क्या करते हैं मान लो, देखो यहाँ जो डाउनलोड जो बुलेटिन जो हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ कहा गया डाउनलोड बुलेटिन, ये तो क्लिक करेगा तो डाउनलोड होना चाहिए ना। तो यहाँ HREF में हम लोग जो भी फाइल डाउनलोड किए ना, अरे में टर्म्स कंडीशन ये इसी को डाउनलोड करा देते हैं।
यही ना भेजा है। कौन है? एक ही तो भेजा था। कहाँ है? अच्छा कहाँ है? स्पैम में गया था। नहीं 495 KB, ये होगा ना 495 KB। हाँ, भेजो। कहाँ है? उसी में भेज रहा है दूसरा। ये डिलीट कर है क्या? अभी आया। अब तो ये डाउनलोड पर लगाना नहीं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ना। तो इसको कॉपी कर लेना है सबसे पहले। इसी में रख देते हैं, एक ही की तो जरूरत पड़ेगा। हैं? अलग रखें, एक एक फाइल रहेगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब जो डाउनलोड वाला जो है ना, इसको हम लोग यहाँ से HREF में डाल देंगे। कहाँ गया ये? ठीक है। और इस HREF में एक और टैग डाल देंगे, डाउनलोड। ठीक है? हैं? ये कर देंगे, देखो ये हो गया। अब जैसे हम लोग ये दोनों को डिलीट कर देते हैं। यहाँ ये क्लिक करते हैं, हो गया डाउनलोड। हुआ ना डाउनलोड, देखो ना ये हुआ, नहीं समझा? देखो यहाँ से इसको डिलीट कर दिया नहीं है। अब तो यहाँ से हुआ। अरे तो ऐसे ही होना चाहिए था। कहा आया ना? बात समझा? अरे बात समझा? अरे कोड क्या है, एंकर टैग में ही क्या कर दिए, डाउनलोड टैग ऐसे लिख दिए, बस बस डाउनलोड लिख दिए, एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिए। तो जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। अभी फास्ट हो जा रहा है इसलिए क्योंकि यही है, सर्वर यही है। जब नेट से डाउनलोड करेगा तो क्या, क्यों एड्रेस देंगे? दो भी क्या किया है, एक फाइल बनाया, PDF डाल दिया, लोग डाउनलोड करता है उसको। हाँ वही किए हम भी। तो ये पेज कंप्लीट हो गया। अब जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेगा, हमको रजिस्ट्रेशन पेज करना है ना, इसी में आगे है।
ना सब पढ़ाई पढ़ा दिए सब। ये सारा सब्जेक्ट का ये रहता है ना। देखो यहाँ से ये हो गया, सबसे पहले स्टेप बताया होगा पूरा क्या। इमेज है ना, फोटो कर दिया। चलो उतना अब देखेंगे नहीं, हम लोग अपना हिसाब से काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज ही ना बनाना है। तो ये इमेज जिसे है, तो अब देखो फिर एक और इंडेक्स से हम लोग पेज ये ले लेंगे, जेएसपी पेज, और इसको लिखेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी, ये हो गया क्या। कौन ये वो नेटबिन में ये दे देता है। जैसे अभी इंडेक्स पेज ये है तुम्हारा, बाकी सब में ए है। जैसे अभी अपेंड मोड में है वो चीज है, जैसे इसको भी कट कर देगा रजिस्ट्रेशन पेज। तो देखो रजिस्ट्रेशन पेज कट कर दिया है। कोई चीज चेंज करेगा ना तब होगा सर। वो मोड कुछ वहां बताता है, वो हम लोग का जरूरत का चीज है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में भी हम लोग को बस चेंज करना है क्या, बस ये कॉपी कर देना है पूरा और यहाँ क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ठीक है, आ गया पेस्ट। ठीक है, अब मेन कंटेंट को सिर्फ क्या कर देना है, हटा देना है। तो मेन कंटेंट देखो यहाँ से स्टार्ट है, ये इन, और ये सभी मेन कंटेंट है। या मेन कंटेंट सेक्शन स्टार्ट, तो ये पूरा को हटा देना। ठीक है, हाँ फुटर तो वही रहेगा। अब मेन कंटेंट में से यहाँ हम लोग क्या किए, रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाना है इसको। यहाँ लिखेंगे ना क्लिक टू हियर टू प्रोसीड, तो एचआरईएफ में हम लोग क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी पर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से होम पेज, ये पहला पेज है। कैंडिडेट एक्टिविटी यहाँ जून 2025 पर ये करेगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करेगा तो यहाँ आ जाएगा, क्लिक हियर प्रोसीड। अब दो ये डायरेक्टली यहाँ चला गया, चेकबॉक्स पर ये नहीं किया। ठीक है, तो कंडीशन थोड़ी लगाया, अभी कंडीशन नहीं लगाया। ठीक है, अब जैसे क्लिक प्रोसीड करें, देखो रजिस्ट्रेशन पेज में आ गया। तो ये जब तक चेक ना हो तब तक यहाँ प्रोसीड ना, मतलब एक नीचे एक मैसेज दे देना चाहिए। क्या नीचे मैसेज दे देगा क्या, तो कैसे करेगा इसको, कर दे। देखो जावा स्क्रिप्ट में जाना है। ठीक है, कैसे से इस सीएसएस से कहाँ क्या है, वैलिडेशन है नहीं, वैलिडेशन सीएसएस से होता है। अब तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन में जो चेक बॉक्स बनाए हैं उसका आईडी क्या दिए, चेक, यही ना। और ये जो एंकर टैग है ये भी है, इसका आईडी हम लोग, इसका भी एक आईडी देते हैं, आईडी इज चेक।
each check each each check केवल each check, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशन, देखो कमेंट लिख कर करेंगे तो कौन चीज कहां लिखें पता चलेगा। इन टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन, कंडीशन सेक्शन सेक्शन चेकबॉक्स वैलिडेशन स्टार्ट। इस तरह पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इन टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन चेकबॉक्स वैलिडेशन स्टार्ट, ठीक है। तो कभी भी कुछ ये करना है तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या, कि चेकबॉक्स जो टर्म्स एंड कंडीशन में है उसका वैलिडेशन यहाँ है। तो जे क्वेरी में काम करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डॉलर सिंगल कोट में हैश और क्या किए हैं नाम ईच चेक, ठीक है। डॉट ऑन और क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन जनरेट करेंगे, फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, तो ये फंक्शन कॉल होगा। बात समझ में आ रहा? अब चेक करते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्लिक करके एक मैसेज अलर्ट कराते हैं। तो अब देखो यहाँ से इसके क्लिक पर होगा होगा सब होगा, धैर्य रखो। ये हो गया, तो इसमें हम लोग MyJS को तो ये किए हैं, ये सेव कर देते हैं। इज चेक डॉट ऑन क्लिक पर अलर्ट ये आए, चलो नहीं आ रहा। अब एक बार हिस्ट्री डिलीट करो, तो कैश का प्रॉब्लम आता है, क्या करेगा। हो गया, आया वही प्रॉब्लम था उसको थोड़ी थी, बस कैसे डिलीट किया, ठीक है। अरे तो अलर्ट में लोग रन कहाँ हो रहा है, लोकल होस्ट पर ही रन हो रहा है। हाँ, तो मतलब हम वहां क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब हमको इस आईडी को पकड़ना है, कौन सा, जो चेकबॉक्स जो है ना, कहाँ गया ये जो चेक है, सो नाम है चेक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डॉलर और हैश चेक, इन था चेक ये। अब इसको हम एक वेरिएबल में रख देते हैं, भैर CHEC के चेक नाम का ही वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे इफ चेक डॉट चेक, ठीक है। चेक डॉट चेक, अगर चेक्ड है, ठीक है, तो चेक्ड है तो ठीक है, हमको चेक नहीं है तब ना काम करना है, तो नॉट लगा दिए। अगर चेक्ड नहीं है तो यहाँ आएगा। अब हमको एक मैसेज वहां क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो जैसे इसके नीचे यहाँ, ठीक है, इस डिव के नीचे एक डिव और ले आते हैं, डिव, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्लीज
चेक द टर्म्स एंड कंडीशन, ये ना, प्लीज चेक द टर्म्स एंड, बस ना, यही ना, स्टाइल, इसका कलर रेड, ठीक है, इस तरह से आना चाहिए। देखो अभी यहाँ दिखेगा ये, हाँ सेंटर कर दे, तो सेंटर कर दे इसको, तो क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो डिजाइनिंग कैसे करना आगे ये, अरे पहले आ रहा, अभी हम बना, अभी तो इसको बनाएंगे, कंडीशन में लाएंगे इसको। हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम जो वेबसाइट पूरा बना रहे हैं, फ्रेम सब जो बन रहा है, इसको सब चीज डायनेमिक होगा। अभी अभी हम ये चीज कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो हम देख रहे हैं, ये दिखेगा नहीं, ये हो गया। अब इसको एक और प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन, ना हिडन कहाँ होता है, विजिबिलिटी हिडन होता है, भूल गई। तो देखो डिस्प्ले क्या कर दिए, नन कर दिए, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब यहां से यहां आएंगे कि अगर चेक नहीं है, ठीक है, चेक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको एक आईडी देंगे, ठीक है, चेक MSG, ठीक है, चेक मैसेज, एक आईडी दे दिए। अब इस आईडी को यहाँ फेच कर लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे where CHECK MSG इक्वल टू डॉलर, और यहाँ से हैश चेक MSG, ये फेच कर लिए। अब अगर नहीं है तो यहाँ से चेक MSG डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी, या फिर इसमें डायरेक्ट नहीं काम करता है ना, द डॉट CSS, ठीक है, स्टाइल डायरेक्ट काम करता है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग काम कर रहे हैं किसमें, jQuery में, ठीक है, तो CSS नहीं दिख रहा तुम लोग, बोर हो गया ये वीडियो, देखा, वो भी हिट हो गया क्या, आ गया, डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक, डबल कोट में जाएगा क्या, डिस्प्ले ब्लॉक, देख लेते हैं, ये हो गया। जैसे क्लिक करेंगे BL, अरे काम करते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ चेक MSG, ठीक है,
और ये चेक MSG डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। क्या ने कभी कभी परेशान करता है। एस नहीं काम कर रहा क्या? अच्छा, इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, पहले वो देखना। अलर्ट, जो भी चेक है इसको प्रिंट कर देते हैं। आ रहा डिस्प्ले प्रॉपर्टी वहां नन की है, तो चेक मैसेज स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं, कोई किसी तरह का एरर दे रहा है क्या? एरर तो नहीं दे रहा। एक, अच्छा रुको, इसको हम लोग इससे ही करते हैं। डॉलर और क्या नाम था, एस चेक मैसेज, ये हो गया। और चेक मैसेज डॉट एक शो प्रॉपर्टी हम बोले थे ना, शो। दिख रहा है, अरे दिख रहा है, जो है जो एंकर जो जा रहा है ना, वो हम लोग ये कर रहे हैं, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे ना, रिटर्न फॉल्स। है ना, अरे दिख रहा था वहां, लेकिन वो चल जा रहा था फिर आगे, मतलब आगे वहां ये नहीं करे। अब तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन में कहा गया, ये यहाँ रजिस्ट्रेशन डॉट JSP, अब ये डाल देंगे। देखो, रिफ्रेश किए, ये हो गया। क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिख रहा है, प्लीज चेक द टर्म्स एंड कंडीशन। कितनों क्लिक करो नहीं जाएगा। अब जैसे इस पर हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं, तो यहाँ से एक मिनट जाना चाहिए। अगर हम लोग ये चेक कर दिए, तो चेक कर दिए, फिर वहां क्यों जा रहा है? क्या रिटर्न ट्रू, दोनों केस में ये एक ही कैसे हो सकता है?
ट्रू का वैसे भी जरूरत नहीं था। बस बस इसको करके छोड़िए देना। दोनों केस में यहाँ आ रहा है ना, तो चेक डॉट चेक दोनों केस में नहीं होना चाहिए। ये ट्रू में है, ये लिखा है, चलो सही है। हैं? Yes, undefined. ये undefined कैसे आ रहा है? चेक डॉट वैल्यू ऑन ऑन चेक डॉट वैल्यू ऑन ऑन ये आ रहा है, ये हम्म, हम्म, छोड़ देगा। हैं? अच्छा इसको कर देंगे, कल देखते हैं।
ठीक है, चेक बॉक्स को यार ना हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको करते हैं, समय हो गया।